अस्सलामुअलैकुम, आदाब, गुड ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू शीज़ा एजुकेशनल सोसाइटी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने न्यूज़पेपर देखा हुआ था। न्यूज़पेपर में एक ओवरव्यू आपको दिया था कि न्यूज़पेपर में क्या क्या चीज़ें होती हैं और कहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं, और छोटी सी एक न्यूज़ लिया था। उसके बाद मैंने एक थोड़ी सी बड़ी न्यूज़ लिया था, और उसमें जो पहले वर्ड्स आते थे उनको हमने अंडरलाइन किया हुआ था और उसी वर्ड मीनिंग लिखा हुआ था। जो चीज़ें हम पहले से पढ़े हुए हैं उसको हमने कहा कि आप स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। मैंने सारे वर्ड की मीनिंग बताई थी। जो आपको नहीं पता उसको मैंने वर्ड मीनिंग की कॉपी में लिखने को बोला था। उसके बाद हम लोगों ने उसकी मीनिंग निकाली थी और टेंस भी देखा था, कौन सा टेंस या कौन सी ग्रामर कहाँ पर यूज़ हुई है। ठीक है, चलिए आज हम प्रियम्बल लिए हुए हैं, प्रस्तावना, उद्देशिका भी जिसको बोलते हैं। संविधान हमारा जो है उसका जो निचोड़ है, जो मकसद है ख़ास करके कि क्यों बनाया गया, उसका क्या मकसद है, वो सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के शुरुआत में प्रियम्बल जो है उसमें दिखा है। प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि हमारे संविधान का क्या मकसद है। तो उसको हम लोग चलिए देख लेते हैं। छोटा सा एक पेज का है, ज़्यादा नहीं है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो जो वर्ड मीनिंग है वो हम यहाँ पर लिखवा देते हैं। पहले आप वर्ड मीनिंग लिख लीजिए, फिर हम इसकी मीनिंग भी निकालेंगे उसी के तरीके जैसे हम लोगों ने न्यूज़पेपर के क्लास में किया हुआ था। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स होता है संविधान। इसकी हिंदी आपको इधर मिल जाएगी, ठीक है। ये चीज़ हिंदी में भी इधर है। हम इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करेंगे, हिंदी से सिर्फ उसकी मीनिंग समझेंगे बस, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। ऑफ काकी के इंडिया, भारत, भारत का संविधान, भारत का संविधान, ठीक है। अब ये दा क्यों लगता है? दा हमारा आर्टिकल है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। दा किसी खास चीज़ के लिए लगता है, स्पेशल कोई अनयूजुअल चीज़ है, आम चीज़ नहीं, खास चीज़ है, तो उसके पहले हम क्या लगाते हैं? दा। हमारा भारत का संविधान ना, जो हमें हक देता है, हमारा राइट देता है, वो एक खास चीज़ है, इसलिए हमारा पहले क्या लग गया? दा लग गया, ठीक है। प्रीएम्बल, प्रीएम्बल इसको बोलते हैं प्रस्तावना या उद्देशिका। उद्देशिका कैसे हुआ? उद्देश्य, मकसद, पर्पज़ जिससे झलके पता चले उसे क्या बोलते हैं? उद्देशिका, यानी कि प्रियम्बल में उद्देशिका या प्रस्तावना। ये क्या हुआ? संविधान बनने से पहले इसको, ये मकसद जो था वो पेश किया गया पहले। संविधान बना कैसे? ये हर जगह से, मतलब कि देश जो है बहुत सारे छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ था, और हर हिस्से से, हर तबके से लोगों को बुलाया गया। जो पढ़े लिखे लोग थे वहाँ से उनके प्रतिनिधि बना करके उनको बैठाया गया कि आप वहाँ के लोगों का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो वहाँ पर एक कमेटी बनी, संविधान सभा बनी। उस संविधान सभा में सबसे पहले उसका संविधान क्यों बना रहे हैं हम लोग, इसका मकसद पहले पेश किया गया। वही मकसद ये वाला है हमारा जो हम पढ़ने चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद संविधान धीरे धीरे बना और फिर लागू हुआ, ठीक है। चलिए, प्रियम्बल मीन्स उद्देशिका या प्रस्तावना। वी, हम कौन? अब आगे बता रहा है। द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग। हम का मतलब भारत के लोग। वी, हम, द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग, हम भारत के लोग। हैविंग solemnly resolved to constitute, having solemnly resolved to constitute into a, सत्यनिष्ठा से, सच्चाई के साथ बना रहे। कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इंटू, इंडिया को बना रहे। कैसा? सोवरेन, सोवरेन मीन्स संप्रभुत्व, संपूर्ण प्रभुत्व। संपूर्ण प्रभुत्व यानी पूरा का पूरा मालिकाना हक हमारा होगा। किसका? वी द पीपल ऑफ इंडिया का, भारत के लोगों का होगा इस पर। आगे सोशलिस्ट, नेक्स्ट क्या है हमारा? एक तो हम संप्रभुत्व, संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न, यानी कि पूरा का पूरा हमारा हक होगा हमारे देश पर। अभी तक क्या था? अंग्रेज़ों का हक था 1947 के पहले। तो इसीलिए हमने क्या बोला यहाँ पर? संपूर्ण प्रभुत्व वाला देश बनाएंगे। और कैसा? सोशलिस्ट, समाजवादी। समाजवादी का मतलब कि ऊंच नीच को ख़त्म करेंगे, गरीबी और अमीरी के बीच के फ़र्क को ख़त्म करेंगे। सेकुलर यानी कि धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, यानी कि इसका कोई धर्म नहीं होगा, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ये सब का होगा। भारत के जितने भी लोग हैं सब का होगा। किसी का धर्म देख करके नहीं होगा कि हिंदुओं का देश है या मुसलमानों का देश है। जो भी यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनका देश है, ठीक है। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक मतलब होता है लोकतांत्रिक। लोकतंत्र का क्या मतलब होता है? जहाँ पर सरकार जो है वो चुनी जाए। सरकार जो है हमारा प्रतिनिधित्व
को हम खुद चुने, उसको क्या बोलते हैं? डेमोक्रेटिक। रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब होता है गणराज्य। रिपब्लिक का मतलब होता है गणराज्य, गणतंत्र, यानी कि हम अपनी सरकार खुद बनाएं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुने और हम अपनी सरकार खुद बनाएं, अपने ऊपर राज करने वाले को हम ही बनाएं। एंड और टू सिक्योर, सिक्योर मीन्स अर्जित करना, इकट्ठा करना, मुहैया करना, या फिर जो है सुनिश्चित करना, तय करना, टू ऑल इट्स सिटीजन्स, इस देश के नागरिक, सिटीजन मीन्स नागरिक, सिटीजन मीन्स नागरिक, सिक्योर मीन्स अर्जित करना, सुनिश्चित करना, तय करना। क्या तय करेंगे हम? एक बार ऊपर वाला रिवाइज करते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, हम भारत के लोग भारत को बनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। कैसा? सोवरिन, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, पूरा अधिकार वाला, अपने पूरे पूरे हक वाला, अपना मालिकाना हक हमारा होगा इस पर। सोशलिस्ट, समाजवादी, सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, किसी धर्म का नहीं होगा, सबका होगा। डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, रिपब्लिक, गणराज्य बनाने के लिए। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं हम आज। एंड और क्या करना है? एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन्स, और सुनिश्चित कराना है, मुहैया कराना है इसके नागरिकों को क्या चीज़? जस्टिस, न्याय। जस्टिस मीन्स न्याय या इंसाफ, लिख लीजिए। जस्टिस मीन्स न्याय या इंसाफ। कैसा न्याय? सोशल, सोशल जस्टिस, यानी कि समाज में न्याय मिलेगा। जैसे ऊंच नीच नहीं होगा, छुआछूत नहीं होगा ना, सबको बराबर का अधिकार मिलेगा। ये क्या है? समाजवाद, सामाजिक न्याय होगा। इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस यानी कि धन दौलत रुपए पैसे का न्याय, यानी कि अगर कोई एक आदमी इस एक काम को कर रहा है और उसको मजदूरी 100 रुपये मिल रही है, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल दे लेते हैं, तो दूसरा आदमी किसी और जाति का, किसी और धर्म का, किसी और जगह के रहने वाला हो, वही काम कर रहा है तो उसको भी वही पैसा मिलेगा। इकोनॉमिक जस्टिस, ठीक है। एंड पॉलिटिकल जस्टिस, तीसरा क्या है? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब सोशल, सामाजिक, लिख लीजिए। सोशल में सामाजिक, एक मीनिंग लिख लेते हैं फिर सही रहेगा। इकोनॉमिक, आर्थिक, धन दौलत से, पैसे का न्याय, आर्थिक न्याय। पॉलिटिकल, राजनीतिक न्याय। पॉलिटिकल मीन्स राजनीतिक, इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक, सोशल मीन्स सामाजिक। एक बार मीनिंग लिख लेते हैं फिर। लिबर्टी, आज़ादी, स्वतंत्रता, किस चीज़ की? लिबर्टी हम देंगे। क्या, कैसे देंगे? क्या क्या देंगे? लिबर्टी देंगे। एक तो जस्टिस देंगे, न्याय देंगे, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और क्या देंगे? लिबर्टी, आज़ादी, स्वतंत्रता, किस चीज़ का? ऑफ थॉट, विचारों का। एक्सप्रेशन, अपने बात को रखने का। बिलीफ, बिलीफ मीन्स भरोसा, एतमाद करने का। फेथ, वफा का। फेथ एंड वर्शिप, इबादत करने का, पूजा करने की आज़ादी होगी। अपनी बात कहने की आज़ादी होगी, ठीक है। किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी होगी। और क्या? थॉट्स, थॉट मीन्स विचार, सोचने का। एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति यानी कुछ कहने का, लिख लीजिए इसको वर्ड मीनिंग में। लिबर्टी मीन्स आज़ादी, थॉट मीन्स सोच, एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति यानी कुछ बोलना। बिलीफ विश्वास करना, भरोसा करना। फेथ मीन्स वफा करना, भरोसा ये भी विश्वास ही है। एंड और वर्शिप मीन्स इबादत करना, पूजा करना। लिख लीजिए वर्ड मीनिंग में। जस्टिस कौन कौन सा देंगे? न्याय, सामाजिक न्याय यानी कि समाज में ऊंच नीच को ख़त्म करेंगे, सबको बराबर इज्जत, रिस्पेक्ट, सम्मान मिलेगा, ठीक है। इकोनॉमिक यानी रुपए पैसे से सबको बराबर, एक उसी काम के लिए, बराबर काम के लिए बराबर पैसा मिलेगा। पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक, यानी कि अगर कोई चुनाव लड़ना चाहता है तो वो लड़ सकता है, चाहे वो दलित होगा वो भी लड़ सकता है, और कोई पंडित होगा या किसी भी धर्म जाति का हो वो चुनाव लड़ सकता है। राजनीति में उसकी भी हिस्सेदारी बराबर होगी। लिबर्टी, आज़ादी, स्वतंत्रता, किस चीज़ की? सोचने की, विचारों की स्वतंत्रता। एक्सप्रेशन अभिव्यक्ति की यानी अपनी बात कहने की स्वतंत्रता। बिलीफ विश्वास करने का। और फेथ यानी कि वफा, फेथ मीन्स वफा,
एतमाद किसी पे भरोसा करने का, एंड और वर्शिप यानी किसी भी धर्म की पूजा इबादत किसी में भी भरोसा रखें हम ना, उसकी इबादत करने की आज़ादी हमें होगी। और मकसद क्या है देखिए संविधान का, न्याय दिलाना, आज़ादी दिलाना, और क्या, इक्वलिटी, बराबरी, लिख लीजिए, समानता, समानता, इक्वलिटी मीन्स बराबरी, समानता, ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, स्टेटस मीन्स इज्जत, जैसे होता है ना, स्टेटस बहुत अच्छा है, उनकी इज्जत, आबरू, ठीक है। और अपॉर्चुनिटी मीन्स अवसर या मौका, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस यानी कि बराबर सम्मान, सम्मान की बराबरी, और अवसर की समानता, अवसर यानी कि मौका, जैसे कोई वैकेंसी निकली, कोई नौकरी जॉब निकली, तो उसमें जो है कोई बड़ी जाति का होगा, वो भी चाहे छोटी जाति का हो, चाहे बंगाल में रह रहा हो, चाहे जहाँ पे रह रहा हो, वो अपना फॉर्म डाल सकता है, उसको मौका मिलेगा बराबरी का, ठीक है, अवसर मिलेगा। एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, और उन सब में बढ़ाना, प्रमोट मीन्स बढ़ाना, बढ़ावा देना, क्या बढ़ावा देंगे हम, जैसे यहाँ पर सिक्योर, उनको देना, मुहैया कराना, क्या मुहैया कराएंगे, जस्टिस, न्याय, इंसाफ, लिबर्टी, स्वतंत्रता, आज़ादी, इक्वलिटी, समानता, बराबरी। अब उसी तरीके से जैसे यहाँ बोला सिक्योर करने के लिए, देने के लिए, मुहैया कराने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए, तीन चीज़ें, जस्टिस, लिबर्टी और इक्वलिटी। और अब क्या यहाँ पर क्या बोला, प्रमोट, बढ़ावा देना, किस चीज़ को, किस चीज़ को बढ़ावा देना है, फ्रैटर्निटी, बंधुता, भाईचारा, बंधुता या भाईचारा, बंधुता या भाईचारा को बढ़ाना, अश्योरिंग, सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करना, ठीक है, अश्योरिंग मीन्स सुनिश्चित करना, तय करना, क्या, बंधुता, भाईचारे को सुनिश्चित करना, यानी कि मेल जोल हो आपस में। एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ, डिग्निटी मीन्स आत्म सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, आबरू, ऑफ द इंडिविजुअल, हर किसी का सम्मान को सुनिश्चित करना है, हर किसी के सम्मान को सुनिश्चित करना है। एश्योर मीन्स भरोसा दिलाना, सुनिश्चित करना, तय करना, ये देखना है कि हर किसी को इज्जत, आबरू, उसकी मर्यादा, उसका सम्मान बाकी रहे। फ्रेटर्निटी, भाईचारा को बढ़ाना है। एंड और द यूनिटी, यूनिटी मीन्स एकता, एकता, मेल जोल। एंड इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मीन्स अखंडता, यानी कि जुड़ाव, जो तोड़ने वाली चीज़ें हैं उनको ख़त्म करना है, जोड़ने वाली चीज़ों को बढ़ाना है, ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाना है। और किसी मजहब के लोग रहते हैं उनको साथ में लेकर के चलना है, धर्म जात पात को हटा करके। ऑफ द नेशन, राष्ट्र के। यूनिटी और इंटीग्रिटी किसकी है, राष्ट्र की, यानी कि अगर कोई चाहे कि कश्मीर जो है पाकिस्तान को दे दें तो ये गलत होगा, यूनिटी के खिलाफ हम जा रहे हैं। और हम अखंड भारत की बात कर रहे हैं इसीलिए, क्योंकि इंटीग्रिटी, अखंडता हम चाहते हैं, ठीक है। और अगर इधर से असम वगैरह हैं, इधर जो हमारे देश के पूर्वी तरफ के जो हिस्से हैं, अगर वो चाहें कि इधर चले जाएं, दूसरे देश में जा कर के मिल जाए, नहीं हो सकता। क्यों, इंटीग्रिटी, हम अखंडता चाहते हैं, खंडता नहीं, बांटना नहीं चाहते, हम जोड़ना चाहते हैं। और कोई जुड़ना चाहे अलग से, कि बगल का हिस्सा कोई है वो जोड़ना चाहे तो वो आकर के हमारे साथ जुड़ सकता है, लेकिन अगर हमारे साथ का कोई अगर निकल करके किसी और के साथ जाना चाहे तो नहीं जा सकता वो, ठीक है। क्यों, हम क्योंकि इंटीग्रिटी और यूनिटी की बात कर रहे हैं, एक साथ लेने का, मिलाने का बात कर रहे हैं, तोड़ने की नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। इन आर, क्या है, इन आर। अब देखिए ये सब हमारे मकसद बताया, क्या क्या मकसद था। हम भारत के, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हैविंग सॉलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, हम भारत के लोग भारत को बनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। क्यों, क्या बनाने के लिए, संप्रभुत्व, यानी अपना हक वाला, अपने मालिकाना हक वाला देश। कैसा, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, बिना किसी धर्म जाति के, और डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, गणराज्य, यानी कि हम अपनी सरकार खुद बनाएंगे, ऐसा देश बनाने के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं संविधान सभा में। और सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, और इसके नागरिकों को देना है,
क्या देना है? जस्टिस, न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। आज़ादी देनी है, लिबर्टी, क्या? सोचने की, विचारों की आज़ादी, एक्सप्रेशन, अपनी बात कहने की आज़ादी, बिलीफ, भरोसा, फेथ, वफा और वर्शिप, पूजा करने की आज़ादी देनी है हमें। और क्या देना है? इक्वलिटी, बराबरी देंगे। ये जो संविधान बना रहे हैं इसमें हम क्या क्या करेंगे वो बता रहे हैं। बराबरी देंगे, स्टेटस, इज्जत, मर्यादा, प्रतिष्ठा की, और अपॉर्चुनिटी, मौका या अवसर की समानता देंगे। एंड टू प्रमोट अमंग देम, और क्या करेंगे? बढ़ावा देंगे हम किस चीज़ की? फ्रेटर्निटी, भाईचारा को बढ़ावा देंगे, आपसी मेलजोल को बढ़ावा देंगे, और सुनिश्चित करेंगे, तय करेंगे हर किसी के, इंडिविजुअल की, हर एक की, प्रत्येक के इंडिविजुअल का डिग्निटी, इज्जत, आबरू, मर्यादा, उसको जो है इंश्योर करेंगे, सुनिश्चित करेंगे, तय करेंगे कि हर किसी की इज्जत की जाए। एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, राष्ट्र की यानी देश की एकता और अखंडता यानी कि जोड़ने वाली चीज़ों को और एक करने वाली चीज़ों को हम बढ़ाएंगे। भाईचारा बढ़ाएंगे, लोगों की इज्जत, आबरू का ध्यान रखना, इसको बढ़ाएंगे, एकता बढ़ाएंगे और अखंडता बढ़ाएंगे। समझ में आया? संविधान का मकसद ये है। अब देखिए आगे क्या बोल रहे हैं। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अपनी संविधान सभा में, दिस 26 डे ऑफ नवंबर, 26वीं तारीख, 26वां दिन ऑफ नवंबर के 26वें दिन यानी 26 नवंबर की बात हो रही है, 1949 को, डू हेयर बाय एडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। आज तारीख 26 नवंबर 1949, इधर भी देखिए वही चीज़ बोला गया है। 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को हिंदी की, अगर हिंदी में देखते हैं तो हिंदी की तारीख भी होती है, हिंदी कैलेंडर की जो होती है, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा यानी सर्वसम्मति से यानी कि सबकी रजामंदी से इस संविधान को एडॉप्ट, इनैक्ट, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। एंड गिव टू आवरसेल्व्स, हम अपने आप पर इसको लागू करते हैं, अपने आप को देते हैं। ठीक है, यानी कि हम भारत के लोग इस चीज़ को अपने ऊपर लागू करते हैं, अपने आप को इस संविधान को देते हैं। ठीक है, किसी और के लिए हम संविधान नहीं बनाया, हमने संविधान अपने लिए बनाया। ठीक है, ये संविधान का मकसद था हमारा। ठीक है, तो ये था हमारा प्रीएम्बल। हम भारत के, अब इसको हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं जो हमारा हिंदी वाला है। भारत का संविधान, भारत का संविधान। हम कौन? भारत के लोग। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी अपने मालिकाने वाला देश। समाजवादी यानी कि भेदभाव को ख़त्म करना, यानी कि बराबरी की सोच, विचारधारा जो होती है उसको समाजवादी विचारधारा बोलते हैं। पंथ निरपेक्ष यानी कि बिना धर्म के, बिना किसी पंथ के। लोकतंत्रात्मक यानी कि इलेक्शन होने वाला, इलेक्शन करके सरकार बनाने वाला। गणराज्य, अपनी सरकार खुद चुनने वाला, बनाने वाला, देश बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को, सभी नागरिक यानी निवासी, रहने वाले लोग जो भारत में रहते हैं वो भारत के नागरिक कहे जाते हैं। नागरिक को क्या दिलाना है? तथा समस्त नागरिकों को क्या दिलाना है? हमें न्याय दिलाना है। कैसा? सामाजिक न्याय यानी कि गरीबी अमीरी को मिटा करके एक बराबरी करने की कोशिश करेंगे। आर्थिक न्याय यानी कि एक न्याय का यानी कि बराबरी, इंसाफ करेंगे। जैसे किसी एक काम के लिए एक आदमी को जो पैसा मिल रहा है वही उसी काम के लिए दूसरे आदमी को भी वही पैसा मिलेगा। राजनीतिक न्याय यानी कि हर किसी को राजनीति में और क्या करना है? स्वतंत्रता दिलाएंगे हम। किसकी? विचार करने की, सोचने की, अभिव्यक्ति की, अपनी बात कहने की, विश्वास करने की, धर्म और उपासना, धर्म की और उसको मानने की, धर्म को मानने की स्वतंत्रता। और क्या? प्रतिष्ठा, इज्जत में बराबरी देंगे। और मौका, अवसर की समानता, समता यानी कि बराबरी, मौके, अवसर या मौका में बराबरी देंगे। और क्या?
प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में ये सब दिलाने के लिए और उन सब में व्यक्ति की गरिमा यानी कि इज्जत और राष्ट्र की एकता और अखंडता और देश की एकता यूनिटी और अखंडता इंटीग्रिटी यानी कि जोड़ने वाली चीज़ें सुनिश्चित करने वाली बंधुता भाईचारा को बढ़ाने के लिए लोगों की इज्जत करना और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने वाली बढ़ाने वाली बंधुता भाईचारा को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के यानी कि इस चीज़ को दिल में ठान करके अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, अब ये हिंदी की तारीख है, पढ़ना चाहें तो पढ़ें। मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी को एतद द्वारा यानी कि सर्वसहमति से यानी कि हर कोई अपनी रजामंदी से इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं यानी कि हम अपने सीने से लगाते हैं, अपने दिल से लगाते हैं और इसको अपने ऊपर लागू करते हैं, अपने आप को इस चीज़ को देते हैं। ठीक है, ये था हमारा प्रियम्बल। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और इसकी जो वर्ड मीनिंग्स है उसको याद कीजिएगा लिख करके और साथ में पिछली ग्रामर को रिवाइज करते रहिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज़ को देखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए, शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।